पीलीभीत में एक घर में 3 लाशें मिली, 2 बच्चों और पिता की। लेकिन घर से पुलिस ने एक खत भी बरामद किया है और दावा किया जा रहा है ये खत एक आत्मा ने लिखा है और आत्मा ने ही ये 3 कत्ल किए हैं। क्या आत्मा के नाम पर कोई गहरी साजिश रची गई? क्या अंधविश्वास के बहाने 3 मर्डर किए गए या फिर एक पिता ने मानसिक बीमारी के कारण अपने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया? ये वो तमाम सवाल है जो अब पुलिस को परेशान कर रही है। पीलीभीत में एक घर में मिली 3 लाशों के मामले में सनसनीखेज मोड़ आ गया है। इस घर में बरामद हुआ है एक खत। खत में दावा किया गया है कि ये खत एक आत्मा ने लिखा है। खत में आत्मा दावा कर रही है कि उसने घर के तीनों लोगों को मार डाला है। आत्मा अंधविश्वास और मर्डर के बीच उलझी इस पहेली से पुलिस भी हैरान है। दरअसल इस घर में 3 लाशें मिली थी, पिता, बेटे और बेटी की लाश। 11 साल के निहाल और 15 साल की शालिनी की हत्या गला घोट के की गई और पास ही फंदे से लटकी मिली है उनके पिता बालक राम की लाश। नाम के व्यक्ति की उम्र 45 वर्ष करीब है। उनके 4 बच्चे हैं। उनमें से रात में बालक राम और उनके जो पुत्री शालिनी और एक निहाल नाम के पुत्र की जो है बॉडी अभी घर पे मिली है। उसको सूचना पुलिस को मिलते तुरंत हम लोग सब पहुंच गए फील्ड यूनिट के साथ। ये पता चल रहा है कि जो बॉडी मिली है बालक राम फांसी में लटकता हुआ मिला है और 2 बच्चे उनके शालिनी एवं निहाल जो है तख्त पे मृत्यु अवस्था पे मिले हैं। उस घर में उनके साथ एक और बच्चा भी सो रहा था। प्रभात नाम के लड़का, लगभग 14 वर्ष के बच्चा है, वो भी सो रहा था। सुबह उठ के जैसे उसने देखा उनके भाई और उनके बहन जो है तख्त पे मृत्यु अवस्था में लेटे हुए हैं और उसने तत्काल घर के अंदर की कुंडी खोल के बाहर निकला और अपने चाचा को इन्फॉर्म किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। इस घर से एक खत बरामद हुआ है, 4 पत्रों का खत। दावा किया जा रहा है कि खत भूत ने लिखा है। खत में दावा किया गया है कि आत्मा मरने वाले बालक राम के जरिए अपनी बात लिख रही है। खत में कहा गया है कि राजेश्वरी देवी की आत्मा ने ये खत लिखवाया है, जो मृतक बालक राम की पड़ोसी थी। खत के मुताबिक आत्मा ने बालक राम से ये खत लिखवाया है कि उसके बाद बालक राम के परिवार को मौत के घाट उतार दिया। बालक राम के परिवार वालों ने ये बात पुलिस को भी बताई। वार्ता करने पर ये परिवार वालों का कहना है पिता बालक राम एवं उनके जो बेटी शालिनी ये भूत की और भूत प्रेत के संबंध में कुछ इन्होंने अपनी शिकायत बताया है। 1 साल पहले तक किसी आश्रम में जाते थे और ये इनके ऊपर जो है भूत आने का परिवार वालों का कहना है। इस संबंध में भी जांच किया जा रहा है। इस खत में कई हैरान करने वाले दावे किए गए हैं। सुनिए खत के पहले हिस्से में क्या लिखा है। मैं जो आज बालाराम से ये सब लिखवा रही हूँ वो सत्य है और इसका इन्हें कोई ध्यान नहीं है क्योंकि ये सब भूल चुके हैं और इनका दिमाग मैं खुद चलाती हूँ। इसमें मेरे कई साथी भी मेरे साथ हैं, खासकर सियाराम मेरा साथ दे रहे हैं। अगर कोई समझे कि ये असंभव है तो ये मैंने कई बार साबित किया है। खत में कत्ल का मोटिव भी बताया गया है। गौर से देखिए इस खत के दूसरे हिस्से में क्या लिखा गया है। अब मैं पूरी कहानी बताने जा रही हूँ क्योंकि मेरा बदला पूरा होने वाला है। ये कहानी है जब मैं जीवित थी। शालिनी की मम्मी मेरे घर बैठी थी। तभी शालिनी अपनी मम्मी को बुलाने आई। हमने कहा तू अभी जा, ये बाद में आएंगी। लेकिन वो नहीं मानी और अपनी मम्मी को साथ ले गई। तभी से मैं इस लड़की से नाराज थी और मरने के बाद मैंने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने एक बार शालिनी को मारने की कोशिश की लेकिन वो बच गई। शालिनी के माता पिता उसे तांत्रिक के पास ले जाते तो मैं शांत हो जाती, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उसे परेशान करना शुरू कर देती। एक दिन बालक राम ने मुझे चैलेंज किया
कि तुम मुझे परेशान करो, तो मैंने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने उनके घर में कोहराम मचा दिया। जिसे आत्मा का खत कहा जा रहा है, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि मौकाए वारदात से कोई सबूत नहीं मिलेंगे। अब देखिए इस खत के आखिरी में क्या लिखा है। बालक राम को मैंने एक बार रोड पर बेहोश कर दिया कि कोई वाहन आए और उसे दबा दे, लेकिन वो बच गया। उनकी सच्चाई और दैवीय शक्तियां उन्हें बचाती रही। मैं इनके घर में झगड़े करवाने लगी, बहू से, लड़के से, यहां तक कि मैंने इनका घर भी बिकवा दिया। अभी भी मैं उस घर में रहती हूं और रहूंगी। बालक राम को मैंने इतना परेशान किया कि उनके ऊपर लाखों का कर्जा हो गया। मैं इन्हें परेशान नहीं करती तो वो आज काफी रुपए वाले होते। मैंने बालक राम को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रही। लेकिन इस बार इन्हें मार के ही चैन लूंगी। जो लोग मेरे रास्ते में आए उन्हें मार के ही मैंने दम लिया। अब बालक राम और शालिनी को मारने के बाद मेरा बदला पूरा हुआ। कानून माने या ना माने, लेकिन ये सत्य है कि जो हुआ वो आत्माओं का बदला था। अब मैं इन्हें मारने जा रही हूँ। राजेश्वरी देवी, आत्मा। ये खत अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अब पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। उस खत की हकीकत क्या है? आत्मा होने का दावा कहीं कोई बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं? ये वो तमाम सवाल हैं जो अब पुलिस के सामने खड़े हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि वो तांत्रिक कौन था जिसके संपर्क में बालक राम था, और पड़ोसी राजेश्वरी के साथ बालक राम के परिवार के संबंध कैसे थे। लेकिन इस खत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब दिखाते हैं वायरल टॉप 10। वीडियो किसी चिड़ियाघर का लग रहा है।